नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से गणित विषय के अंतर्गत प्रश्न है, देखिए भाग 2। तो इस भाग की क्रिया में हमें भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल हमें लिखना है। तो पहला प्रश्न है इसके अंतर्गत, देखिए 75 भागे 5। 75 में 5 का हमें भाग देना है। तो इस तरह से हमने लिख लिया। देखिए ये 7 है दहाई के अंक पर, इकाई अंक पे 5 है। तो सवाल लगाने के लिए 5 का पहाड़ा पढ़ने पर एक बार जा रहा है, 5 एकम 5 हो गया और एक घटाने का निशान हमने लगा दिया। अब 7 में से 5 को हमने घटाया, यहाँ 2 आया और इकाई अंक का 5 हमने उतार लिया। अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 पचे 25 होता है। तो इस तरह से हमने लिख दिया, इसके नीचे 25 और एक घटाने का निशान। इसके बाद 5 में से 5 को घटाया, 0 आया। 2 में से 2 को घटाया, 0 आ गया। अब हमें यहाँ लिखना है कि भाज्य कितना है, भाजक कितना है, भागफल है। तो देखिए इसको भाज्य, देखिए इसके अंतर्गत आपको जानकारी है कि भाज्य जो है ये 75 है और इसमें भाजक जो है, भाजक देखिए 5 है और इसमें भागफल इस तरह से हमको दिखाना है कि भागफल जो है ये 15 आ रहा है और शेष फल अंतिम में जो शेष फल है, ये शेष फल देखिए 0 आ गया। तो इस तरह से 75 में 5 से भाग देने पर भाज्य जो है 75 है, भाजक 5 है, भागफल 15 है और शेष फल जो है ये 0 आता है। अब दूसरा सवाल है, इसके अंतर्गत हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है 52 में 52 में हमें 4 से भाग देना है। 52 में 4 से भाग देने के लिए हमने 4 को हम यहाँ लिखेंगे और ये 52 हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए इसका भाग हम दे रहे हैं, तो यहाँ 5 है और यहाँ 4 है। भाग एक बार जाएगा, 4 एकम 4 हो गया। 5 में से 4 को घटाने पर 1 आया और इस 2 को इकाई अंक को लिख दिया हमने यहाँ पर, 12 हो गया। अब 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 4 तिहाई 12 हो रहा है। घटाने का निशान लगाना है, 2 में से 2 को घटाएं 0, 1 में से 1 को घटाएं 0 आ गया। इस तरह से ये सवाल हमारी लग गई। अब इसके अंतर्गत हमें लिखना है भाज्य कितना है। देखिए अब भाज्य इसमें है 52 है और भाजक है इसमें 4 है, भाजक 4 है। भागफल देखिए, भागफल 13 आ गया और शेष फल जो है, शेष फल 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इस तरह से 52 में 4 से भाग देने पर भागफल 13 है, शेष फल 0 है। भाज्य इसमें 52 52 है, भाजक जो है 4 है, भागफल 13 और शेषफल 0 आता है। अब एक सवाल और हम देखते हैं। सवाल क्रमांक 3 हमारा है 44 में 3 से भाग देना है। तो 44 में 3 से भाग देने के लिए इस 3 को यहाँ लिख लिया हमने और ये 44 यहाँ है। भाग देने के लिए देखिए 44 में 3 से भाग देना है। अब भाग एक बार जाएगा, 3 एकम 3 हो गया। 4 में से 3 को घटा दिए, 1 आया और इस 4 को हमने उतार लिया।
अब 3 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, 3 चौका 12 आता है, 4 ऊपर हो गया और यहाँ हमने 12 लिख दिया। घटाने का निशान, 4 में से 2 को घटाने पर 2 आता है, 1 में से 1 को घटाने पर 0 आ गया। अब हमें इसमें भागफल, शेषफल और भाज्य भाजक लिखना है। तो देखिए इसमें भाज्य आपको जानकारी हो गई कि भाज्य अर्थात जिसमें भाग देते हैं, भाज्य 44 हो गया। जिससे भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं, भाजक इसमें 3 हो गया। और भाग देने पर जो भागफल आता है ये ऊपर हम लिखते हैं, उसको भागफल कहते हैं। भागफल देखिए इसमें 14 आ गया और नीचे जो शेष बचा है उसे शेषफल कहते हैं। तो शेषफल इसमें 2 आ रहा है। इस तरह से 44 में 3 से भाग देने पर भागफल जो है 14 आ गया और शेषफल 0 आ गया। इसमें भाज्य देखिए 44 है, भाजक 3 है, भागफल 14 है और शेषफल जो है ये 2 आता है। सवाल क्रमांक 4 हम देखते हैं। 92 में 8 से भाग देना है। तो इस तरह से हमने इस सवाल को लिख लिया। अब 8 का भाग देने के लिए 8 एकम 8 आ गया, 9 के नीचे लिख दिया हमने। अब घटाने का निशान, 9 में से 8 को घटाया 1 और ये 12 आ गया। अब यहाँ पे देखिए एक यहाँ 12 है, यहाँ 8 है, भाग एक ही बार जाएगा। तो 8 एकम 8 ही इकाई के नीचे लिख करके घटाने का निशान लगा दिया हमने। अब 12 में से 8 को घटाने पर ये 4 यहाँ आ जा रहा है। अब इस तरह से इसमें भाज्यफल देखिए भाज्य है, भाज्य हो गया इसमें 92। भाजक जो है आप जानते हैं कि भाजक इसमें 8 है और भागफल जो है हमें इसमें भाजक, भागफल और शेषफल लिखना है। तो भागफल इसमें 11 हो गया और इसमें देखिए शेषफल 4 आ रहा है, जो नीचे बचा हुआ है उसे शेषफल कहते हैं। तो इस तरह से भाज्य हो गया 92, भाजक हो गया 8 और भागफल 11 और शेषफल 4 हो गया। एक सवाल और हम देखते हैं। सवाल क्रमांक 5 है। देखिए 85 में हमें 6 से भाग देना है। तो 85 में 6 से भाग देने के लिए 6 इस तरह से हमने लिख लिया और यहाँ हमने लिख लिया 85। अब हम भाग दे रहे हैं। देखिए बच्चों एक बार भाग गया, ये 6 एकम 6 आ गया, घटाने का निशान लगा दिया। 8 में से हमने 6 को घटाया, 2 आ गया और इस 5 को उतार लेंगे हम। ये 5 से लगा दिए, यहाँ 25 हो गया। तो 6 का पहाड़ा पढ़ने पर 6 चौका 4 बार पढ़ेंगे 24 आता है। तो 25 के नीचे हमने 24 लिख दिया। घटाने का निशान, 5 में से 4 को घटाने पर 1 आया, 2 में से 2 को घटाए 0 आ गया। अब हमें यहाँ लिखना है भाज्य कितना है। ये हमें भाज्य और भाजक समझने के लिए इन सवालों को हल करना है। भाज्य इसमें 85 है, भाजक अर्थात जिससे भाग हम देते हैं, देखिए भाजक, भाज्य और भाजक दिया रहता है। भाजक है 6। अब भागफल देखिए, भागफल इसके अंदर 14 है और शेषफल जो है ये 1 आ रहा है। तो शेषफल हमने 1 लिख दिया। तो 85 में 6 से भाग देने पर भागफल 14 आता है, शेषफल 1 आता है। भाज्य इसमें 85 है और भाजक इसमें 6 है, भागफल 14 है और शेषफल 1 आता है। और एक सवाल और हम देखते हैं इसके अंतर्गत। यदि हम 92 में 92 में हमें 7 से भाग देना है। तो इस तरह से हमने लिख लिया 92 भागे 7, 7 को हमने यहाँ लिखा और इस तरह से 92 यहाँ लिख दिया हमने 92। अब 92 में यहाँ 9 है, ये 7 है, 1 बार भाग जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा।
9 में से 7 को घटाने पर 2 आ रहा है और इकाई अंक का 2 हमने लिख दिया, 22 हो गया। अब 7 का पहाड़ा यदि हम 3 बार पढ़ रहे हैं तो 7 त्रिक 21 आ रहा है। 22 के नीचे 21 लिख के हमने घटाने का निशान ऐसे लगा दिया। सवाल को ये देखिए, 92 भागे 7। 2 में से 1 को घटाने पर 1 आया, 2 में से 2 को घटाएं 0 आ गया। इस तरह से शेषफल आ गया 1। अब इसमें हमें भाज्य लिखना है। भाज्य इसमें है 92, भाजक इसके अंतर्गत है 7। भागफल देखिए, भागफल इसमें 13 आ रहा है और शेषफल 1 आ रहा है। तो इस तरह से 92 में 7 से भाग देने पर भागफल जो है 13 आता है, शेषफल 1 आता है। भाज्य इसमें 92 है, भाजक 7 है, भागफल 13 है और शेषफल 1 आता है। और एक सवाल, अंतिम सवाल और आपको उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूँ, जिससे आप भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल की सही से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो एक सवाल और देख लेते हैं हम। इसके अंतर्गत हमें क्या करना है, 40 में 2 से भाग देना है। तो 40 में 2 से भाग देने के लिए एकदम सिंपल सवाल है ये। 2 यहाँ लिख दिया, 40 हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए 2 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूनी 4 आ गया। 4 में से 4 को घटाएं हमने 0 आ गया। इस 0 को हमें उतारना है। अब 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ना है, 2 0 0 लिखना है। 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, 0 0 में से 0 को घटा दिए, 0 आ गया। इसको हमें ध्यान रखना है। अब इसमें देखिए, इसके अंतर्गत भाज्य देखिए कितना है, 40 है। भाज्य के बाद भाजक कितना है, 2 है। भागफल देखिए, भागफल इसमें 20 है और शेषफल जो है 0 आ रहा है। तो हमने शेषफल 0 लिख दिया। इस तरह से 40 में 2 से भाग देने पर भागफल 20 आता है और शेषफल 0 आता है। और इसमें हमें भाज्य, भाजक, भागफल दिखाना है। तो भाज्य इसमें 40 है, भाजक 2 है, भागफल 20 है, शेषफल 0 है। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप गणित विषय में जो भाग की सवाल है उसके अंतर्गत आने वाले भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल की जानकारी प्राप्त करिए। और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद सभी को।